आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। सूरह बकरा की आयत नंबर 275। अल्लज़ीना वो जो याकुलूना खाते हैं रिबा सूद। अल्लज़ीना याकुलूना रिबा वो जो सूद खाते हैं, ला यक़ूमूना नहीं वो खड़े होंगे, इल्ला मगर कमा जैसा कि यक़ूमुल्लज़ी खड़ा होता है वो जो यतख़ब्बतुहु शैतानु खपती बना दिया हुआ उसे शैतान ने, मिनल मस छू कर। ज़ालिका ये बिअन्नहुम बिवजह इसके कि वो कालू वो कहते हैं इन्नमल बैउ बेशक तिजारत मिस्लुर रिबा मानिंद है सूद के, व अहल्लल्लाहुल बैआ हालांकि हलाल किया अल्लाह ने तिजारत को, व हर्रम रिबा और उसने हराम किया सूद को। फमन तो जो कोई जाअहु आ जाए उसके पास मौइज़तुन कोई नसीहत, मिन रब्बिही उसके रब की तरफ से, फनतहा फिर वो बाज आ जाए, फलहु तो उसके लिए है मा सलफ़ा जो पहले हो चुका, वामरुहु और उसका मामला है इल्लाह तरफ अल्लाह के, वमन आदा जो कोई लौट आए जो कोई दोबारा करे, फ़उलाइका तो यही लोग हैं अस्हाबुन्नार साथी आग के, हम वो फ़ीहा उसमें खालिदून हमेशा रहने वाले हैं। इस आयत में सूद की हुर्मत बयान की गई है, यानी माल कर्ज देकर मुनाफा लेना, खींचना, समेटना, खुद गर्जी करना, बुखल से काम लेना और दूसरों की मदद तो दूर, अगर किसी ज़रूरतमंद को कर्ज भी देना हो तो इस पर भी मुनाफा लेना, उस कर्ज से भी मुनाफा उठाना, फ़ायदा उठाना, माल की ऐसी हिर्स, ऐसा लालच कि किसी ज़रूरतमंद की ज़रूरत पूरी करने पर भी फ़ायदा उठाना। अल्लाह तबारक व तआला के दिए हुए माल में दूसरों का भी हक़ है। अगर माल तुम्हारी ज़रूरत से ज़्यादा है तो तुम दूसरों की ज़रूरियात पूरी करो, ना कि दूसरों की मजबूरियों से फ़ायदा उठाओ। हमारा दीन हमें सिला रहमी, हमदर्दी का दर्स देता है और हमारा दीन हमें किस तरह दूसरों की मजबूरियों से फ़ायदा उठाने की इजाज़त दे सकता है। सूद किसी तरह भी इस्लाम में जायज़ नहीं। रिबा का लफ्ज़ी मानी है बढ़ना, ज़्यादा होना, और इस्लाही माना में वो मुअय्यन और फ़िक्स्ड इजाफ़ा है जो फ़िक्स्ड रेट पर असर रकम से ज़्यादा वसूल किया जाता है, यानी वो फ़िक्स्ड और इजाफ़ी रकम जो कर्ज़ देने वाला अपनी असर रकम पर वसूल करता है, इसी इजाफे को रिबा कहा जाता है। हदीस में आता है कि हर वो कर्ज़ जो नफ़ा खींच लाए वो रिबा है। इस आयत में सूद खाने वाले शख्स की क़यामत के दिन जो हालत होगी इसको बयान किया गया है कि वो एक मजनून और जनून ज़दा शख्स होगा जो दीवानगी की हालत में उठेगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेराज के मौका पर कुछ लोगों को बड़ी ही तकलीफ़ दे हालत में देखा। फरमाया कि मिराज की रात मेरा गुज़र एक ऐसी कौम पर से हुआ जिनके पेट गड़ों की मानिंद थे और इन पेटों में सांप भरे हुए थे जो बाहर से नज़र आ रहे थे। मैंने कहा जिब्रील ये कौन लोग हैं? तो जिब्रील ने कहा कि ये सूद खाने वाले लोग हैं। इसी रवायत में एक और जगह पर आता है कि मैं और जिब्रील एक सुर्ख रंग की नहर पर पहुँचे जिसका पानी खून की तरह सुर्ख था। मैंने देखा कि उसमें कुछ लोग हैं जो मुश्किल से किनारे तक आते हैं। किनारे पर एक फरिश्ता बहुत से पत्थर लिए बैठा है, वो उनका मुंह फाड़ कर एक पत्थर उनके मुंह में डालता है। वो फिर भागते हैं और फिर यही होता है। पूछने पर मालूम हुआ कि खून की नहर में कैद किया हुआ शख्स सूदखोर है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सूद के गुनाह के 70 हिस्से हैं। इन हिस्सों में मामूली हिस्सा ये है कि कोई शख्स अपनी माँ से जमा करे, यानी अपनी माँ के साथ ज़ना करने जितना गुनाह है। हदीस में आता है कि सूद का एक दिरहम जिसको इंसान जानबूझकर खाए, यानी सूद ले, 36 दफ़ा ज़ना करने से ज़्यादा गुनाह रखता है, यानी बड़े बड़े कबीरा गुनाहों में भी बहुत बड़ा गुनाह है। कुरान पाक में सूद खोर इंसान का इंजाम बयान किया गया है कि ये जन्नत में ना जा सकेगा। फरमाया कि वो लोग जो सूद खाते हैं वो खड़े नहीं होंगे मगर इस शख्स की तरह जिसको शैतान ने मजनून बना दिया हो, दीवाना बना दिया हो छू कर। ये हालत उन सूदखोरों की क्यों हुई?
اس لیے کہ انہوں نے کہا کہ تجارت سود کی طرح ہے، یعنی دونوں کو وہ برابر قرار دیتے ہیں، حالانکہ یہ دونوں برابر نہیں۔ اللہ نے تجارت کو حلال اور سود کو حرام قرار دیا ہے۔ تجارت میں انسان کی محنت بھی لگتی ہے اور پیسہ بھی لگتا ہے، سود میں صرف سرمایہ لگتا ہے، محنت نہیں لگتی۔ تجارت میں انسان جو رسک لیتا ہے اس میں نقصان کا اندیشہ بھی ہوتا ہے، سود میں کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں ہوتا، اور سود میں ایک ہی مقرر شدہ رقم پر بار بار منافع لینا ہوتا ہے جو کہ حرام ہے، جبکہ تجارت میں ایسا نہیں ہوتا۔ لہٰذا سود کو بھی تجارت کہنا غلط ہے۔ لہٰذا جس شخص کے پاس اس کے رب کی طرف سے نصیحت پہنچ گئی اور وہ باز آ گیا سود لینے سے، تو جو کچھ وہ پہلے لے چکا اس سے واپس نہیں لیا جائے گا۔ جو کچھ ہو چکا وہ ہو چکا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کھائے ہوئے سود کا گناہ نہیں ہوگا، بلکہ اس کا معاملہ اللہ تعالیٰ پر رہے گا۔ اللہ چاہے گا تو معاف کر دے گا، اگر چاہے گا تو پکڑے گا بھی۔ لیکن اس نصیحت کے آنے کے بعد بھی جو دوبارہ یہ حرکت کرے گا، سود لے گا، باز نہیں آئے گا، تو ایسے ہی لوگ جہنمی ہے، اس جہنم میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔